माय डियर कैंडिडेट, कानपुर के जितने भी बड़े ग्रुप हैं, एक बड़े ग्रुप का मतलब जिनको लोग नाम से जानते हैं, जिनमें प्रोफाइल को जानते हैं, उसके अलावा 3 से 4 कैटेगरी हैं। आज मैं आपको जिन कंपनीज़ के बारे में शेयर कर रहा हूँ, जिन कंपनीज़ की प्रोफाइल बता रहा हूँ, शायद उनमें सभी ग्रुप हैं, सभी कैटेगरी की जॉब हैं, चाहे वो ऑफिस जॉब हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे नॉन टेक्निकल हो, और सभी पैकेजेस के लिए हैं। माय डियर कैंडिडेट, ड्रीम करना और ड्रीम को रियल में कन्वर्ट करने के लिए जो एफ़र्ट्स किए जाते हैं, वो बिना करे हुए आपके पास चल करके कोई चीज़ नहीं आनी है, वो आपको करना ही होगा। मैं बेसिकली जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जिनको लोग कहते हैं कि यहाँ पे जाना मेरा ड्रीम है कानपुर में रहते हुए, बट मैंने देखा है भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो ड्रीम कंपनी में रह रहे हैं, वहाँ से छोड़ना भी कभी कभी चाहते होंगे अपनी चीज़ों से, और वो दूसरी कंपनी में जाना चाहते होंगे क्योंकि वो तेज़ी से कुछ ग्रोथ चाहते हैं। कुछ मैंने देखा है, कुछ कंपनीज़ के नाम नहीं है बट उनकी ग्रोथ रेट बहुत तेज़ है और पैकेजेस पुरानी कंपनियों से जो बड़ी ग्रुप है उनसे भी अच्छा है, और उनकी पॉलिसीज़ भी कई आई हैं। ये एक्सपीरियंस हम लोग चूँकि रोज़ कैंडिडेट्स को भेज रहे हैं, रोज़ शेयरिंग कर रहे हैं, प्रोफाइल शेयरिंग कर रहे हैं, तो जो एक्सपीरियंस हम लोगों को कैंडिडेट से मिलने का होता है, प्रोफाइल्स की अलग अलग प्रोफाइल के पैकेजेस के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ में हम लोग को कंपनीज़ के अंदर का जो बैकग्राउंड होता है, वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, वाकई में कंपनी में जो बात कह रहे हैं वो कितना कर पा रहे हैं, इन सब के बारे में भी बात पता चलती है। इसलिए किसी भी कंपनी की कैटेगरी को आप बहुत जल्दी से बिना जाने समझे हुए कंक्लूज़न में नहीं पहुंच सकते हैं जब तक आप अंदर से सारी चीज़ों को एनालाइज नहीं कर रहे हैं। केवल सैलरी फैक्टर, टाइमिंग, एनवायरनमेंट, बिहेवियर ओनर का, साथ में इमीडिएट बॉस का बिहेवियर, सारी बातें बहुत कुछ मायने रखती हैं जब आप एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। माय डियर कैंडिडेट, केवल एक जॉब के लिए कैंडिडेट को भेज देना, एक एड्रेस बता देना और वहाँ की रिक्वायरमेंट के बारे में शेयर कर लेना, ये एक सारा काम बहुत दिनों से कंसल्टेंसीज़ के नाम पे चल ही रहा है। कई लोग पोर्टल से प्रोफाइल्स को ले करके शेयरिंग करते हैं, फिर उनका आ जाता है, अगर लग गया तो अच्छा है। हम लोगों ने एक दूसरे तरीके से काम किया है। लोग एक जॉब की तरह से जब आते हैं तो उनके अलग अलग प्रोफाइल्स हैं, अलग अलग पैकेजेस हैं। अब किसी ने कुछ किया है बट ऐसा हो सकता है कि उसके उस पैकेज का वहाँ पे उसको फ़ायदा ना मिला हो बट कहीं मिल सकता है। तो एक प्रोफाइल की एनालिसिस, जेडी की एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन की एनालिसिस, कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, वहाँ का उनकी एक्सपेक्टेशंस नॉर्मली इंटरव्यूज़ में क्या रहता है, इसका एक एक्सपीरियंस, वो अभी पुराने जो उन्होंने कैंडिडेट फाइनलाइज़ किए हैं वो किस बेसिस पे किए हैं, मैक्सिमम इनका पैकेज कहाँ तक जा सकता है, और ये कैंडिडेट के बारे में और कंपनीज़ के बारे में एक प्रॉपर एक एनालिसिस हम लोगों को एक बहुत अच्छा फेयर आइडिया देता है किसका कितने हद तक पैकेज लाया जा सकता है। माय डियर कैंडिडेट, ये एक्सपीरियंस नेचुरली, जैसे से ये एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, जैसे से कंपनी से इंटरेक्शन बढ़ता है, वैसे वैसे ये बातें भी लगातार बढ़ रही हैं और इसी से सिलेक्शन रेट और ज्वाइनिंग्स भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। कैंडिडेट्स को भी हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग कितने दिन में लाई जा सकती है, कंपनीज़ की भी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इन सब की एक एनालिसिस जो होती है वो एक कंसल्टेंसी में माय डियर कैंडिडेट नहीं हो सकती है। कंपनीज़ के बारे में कैंडिडेट के सामने बात करके उससे बात कराना, फिर उसको भेजने का फ़र्क जो दिखाई देता है वो नॉर्मल भेजने से बहुत बड़ा फ़र्क होता है। माय डियर कैंडिडेट, इन बातों को भी आपको समझना है कि केवल एक कंसल्टेंसी रोल में जॉब हंट ड्राइव mysurejob.com नहीं है। हम लोग की जो शुरुआत है वो एक कंपनी में भेजने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी कर लेना है जिन दो लोगों को हम मिलाने जा रहे हैं, और उसके बाद में मैक्सिमम पैकेज कितना लाया जा सकता है। ये एक एनालिसिस बेसिकली अगर मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस कर रहे होते तो आज इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होती, लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं और कंसल्टेंसीज भी सिर्फ ये चाह रही हैं कि जो सही बंदा है वो सही जगह पहुंच जाए और हमें उससे इतनी इनकम कंपनी से मिल जाए, ये ऑब्जेक्टिव है। और इनकम के लिए वो प्रोफाइल्स को उनकी मर्जी की चुनते हैं और भेजते हैं। हम लोग दूसरे ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हैं। हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो पैकेजेस नहीं मिल रहे हैं, उसमें सभी कैटेगरी के पैकेजेस, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है और जिनको बहुत परेशान होना पड़ रहा है, उनको कैसे हम लोग हर जगह पे ला सकें जिससे उनकी अर्निंग चालू और उनके घर की जो दिक्कतें हैं वो कम हो, इस ऑब्जेक्टिव के साथ में काम कर रहे हैं। और राइट पर्सन राइट जगह तो पहुँचे,
बट जो किसी कारण से राइट पर्सन नहीं बन पाया, राइट कंपनी नहीं मिल पाई, तो क्या उसमें किया जाए जिससे कि वो राइट पर्सन उस कंपनी के लिए हो जाए और वो उसके लिए बेस्ट जॉब हो जाए। और इसकी पूरी एनालिसिस हम लोगों के लिए बहुत मदद कर रही है। और मैं डियर कैंडिडेट ये कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे कि आज ज्वाइनिंग्स, आज कैंडिडेट्स का रिकॉर्ड, सैलरी रिकॉर्ड, ये सब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जो कानपुर में हुआ है वो एक अलग सोच की वजह से हुआ है कि हमें जॉब और हमें प्रोफाइल, हमें अर्निंग्स में अपने साथी जिनको राइट ट्रैक नहीं मिल रहा उनको लाना है। रोज़ एक बहुत लोगों से मुलाकात बहुत एक्सपीरियंसेस को इनरिच करती है, उनको एक सलूशन देने का काम करती है। तो आप जॉब एंड ड्राइव को एक अपने करियर के लिए सलूशन मान करके, एक हल मान करके एनालिसिस के लिए आइए, एक कंसल्टेंसीज की सोच को लेकर के नहीं आइए। और बहुत क्लीन और क्लियर और ट्रांसपेरेंसी के साथ में जो हम लोग काम कर रहे हैं उसका फ़र्क आपको रिजल्ट्स में, चीज़ों में दिखाई दे रहा है। मैं खुद प्रोफाइल के लिए आज आपसे फिर से बात करूं, जो हमारे पास में लास्ट में प्रोफाइल रही हैं, इस मंथ की प्रोफाइल्स में क्या क्या नया है, कौन कौन सी नई प्रोफाइल्स हैं, किस में क्या क्या पैकेजेस हैं, ये लगभग मैं 70% आपके साथ यूट्यूब में भी शेयर कर रहा हूँ। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और पूरा से पूरा वीडियो भी देखिए। और इस बात को भी समझिए कि सिंपल शेयरिंग ऑफ प्रोफाइल, कुछ लोगों को प्रोफाइल भेज देने से आपके पैकेज और ज्वाइनिंग नहीं आ सकती है। उसका रेट बहुत कम होगा, सिलेक्शन रेट बहुत कम होगा और हम लोग उसको आगे लेकर के चल रहे हैं। आप फ्रेशर हैं, आप अभी ग्रेजुएट करके निकले हैं, बीटेक करके निकले हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, अकाउंटेंट हैं, आपकी जो भी प्रोफाइल है उन सारी प्रोफाइल में आपका एक्सपीरियंस है, आपका एज ग्रुप ज़्यादा है, आप मिडिल एज के हैं, आपने पहले ये काम किया है पर इसमें नहीं जा सकते हैं। माय डियर कैंडिडेट, एक एनालिसिस अगर कोई दे पा रहा है तो जॉब एंड ड्राइव, mysurejob.com बहुत मेहनत करके एक कैंडिडेट के साथ में होमवर्क कर रहा है, जो चाह रहे हैं हमारे साथ होमवर्क किया जाए, जो चाह रहे हैं कि बेस्ट पैकेज हमें कानपुर में मिल पाए, जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम एक अच्छे पैकेज में माय डियर कैंडिडेट आ पाएँ, उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन, एक एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल रेडी है। आज फिर से बात करते हैं उन कंपनीज़ के लिए। आप जो सीनियर कैंडिडेट हैं, कानपुर में 25 लाख से ऊपर का पैकेज चाहते हैं, 15 लाख टू 25 लाख चाहते हैं, रेंज भी मैंने आपको बता दी, 15 लाख से नीचे का ये स्टार्ट नहीं होगा। और आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं और कानपुर की ड्रीम कंपनी में आप जाना चाहते हैं, अगर आप हैं ऐसे कैंडिडेट तो आपके लिए लोहिया कॉर्प में क्वालिटी है। 15 लाख टू 25 लाख के पैकेज के लिए इमीडिएट ज़रूरत है। आप चाहेंगे तो आपके इंटरव्यूज़ कराने के बाद में शायद ये क्लोज प्रोफाइल आ सकती है। अब कानपुर को लोग कहते थे 8,000 से 12,000 की जॉब है। आज उन लोगों को ये समझना पड़ेगा, केवल इसी ग्रुप में नहीं है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिनमें ये पैकेजेस की रेंज आई है। बट अब क्वालिटी हेड में जिसको 15 लाख से 25 लाख जाना है, अब एक जनरल बीटेक होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, आईटीआई, ये सब वाले अगर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मेरा भी अगली बार से वो फ़ोन उठाना मेरा भी बंद कर देंगे, प्रोफाइल शेयरिंग भी उठाना बंद कर देंगे। तो राइट पर्सन राइट जगह जाएगा। तो ये भी समझिएगा, लोहिया का नाम सुनते हुए क्वालिटी हेड के लिए सभी लोग अप्लाई नहीं कर देंगे। इतना कॉमन सेंस आप सबके पास भी होगा, इसलिए ध्यान रखेंगे इस बात का। सेकेंड, जेके सीमेंट ग्रुप में मैनेजर लाइजनिंग 10 लाख टू 15 लाख का पैकेज है। अब इनका रियल जेके ग्रुप का जो अलग से टाउनशिप जो अपनी ये क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, इनको अलग अलग एरिया से ये टाउनशिप अपनी एरिया को लेना, उनसे लाइजनिंग करना, फाइनलाइज करना और उसके बाद में जो ये करते हैं वो ऋतु हाउसिंग में इमीडिएटली होता है। जीके सीमेंट ग्रुप का एक अपना अलग सेगमेंट जो है सीमेंट के अलावा, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है इनका। तो मैनेजर लाइजनिंग 10 लाख से 15 लाख का पैकेज के लिए इमीडिएटली इसमें फाइनलाइज करने के लिए ऋतु हाउसिंग में ये एक रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। तो आपके लिए मुझे लगता है ये दोनों ग्रुप कानपुर के नोन ग्रुप हैं। अगर किसी में लाइजनिंग में काम समझ पाया हो, नहीं समझ पाया हो, आप नहीं समझना चाह रहे हो, तो आप एक बार फिजिकली मिल सकते हैं। आप रजिस्टर्ड हैं तो आप जेडी मांग सकते हैं, यहाँ पे क्या है। शायद ये पर्सनली रोज़ बात कई बार हो चुकी मुझे इस प्रोफाइल में, मैं आपको वो भी सुना सकता हूँ कि मैडम ने क्या एक्सपेक्टेशन करी थी वहाँ पे। तीसरी प्रोफाइल है MKU लिमिटेड में मैकेनिकल लेड कम डिज़ाइन इंजीनियर की। अब इसमें देखिए दो चीज़ें, एक तो डिज़ाइनिंग के आप थोड़े से मास्टर हों और मैकेनिकल बैकग्राउंड के हों तो ये प्रोफाइल आपके लिए काम कर सकती है। 3 ये प्रोफाइल है। बंसल पंप प्लांट हेड, प्रोडक्शन मैनेजर, वर्कशॉप इंजीनियर, 3 लाख टू 20 लाख का ये एक पैकेज है। कानपुर में अगर आप प्लांट हेड में, प्रोडक्शन मैनेजर में, वर्कशॉप इंजीनियर में अगर आप जाना चाहते हैं, 3 प्रोफाइल है,
तो आपके लिए 3 लाख टू 20 लाख का पैकेज है। ये सारी कंपनीज मैंने आपको जो बताई हैं वो लेबल में बताई हैं। एरिया सेल्स मैनेजर स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए EF पॉलीमर कानपुर और शाहजहाँपुर के लिए एग्रीकल्चर बेस के जो कैंडिडेट रहे हैं, बहुत कम ये रिक्वायरमेंट्स आती हैं। एग्रीकल्चर की कंपनीज़ का रिक्वायरमेंट देना आना उसमें फाइनलाइज होना ये कम होता है और उसके लिए ये एक प्रोफाइल है। मास्टर फ्लोर्स इंडिया में प्रोजेक्ट मैनेजर 4 लाख टू 6 लाख है, लखनऊ, गुरुग्राम, चंडीगढ़। किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो ये सिविल की प्रोफाइल है, इतना आप समझ लीजिए। सिविल के वो कैंडिडेट जिन्होंने साइट में किया हो, हाईवे में किया हो, वो नहीं चाहिए इसमें जो इंडस्ट्रियल बेस पे रहे हो सिविल के कैंडिडेट, उनके लिए ये प्रोफाइल है। जेगमनी माइक्रोनेट में मर्चेंडाइजर 45 टू 55 के का पैकेज है। लोहिया थ्रेड में IT एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रीशियन, टेक्सटाइल, लैब टेक्नीशियन का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। लोहिया थ्रेड में ये सेकंड रिक्वायरमेंट लोहिया थ्रेड की है सर, IT हेड। कपिला में जो ये दूसरी रिक्वायरमेंट कपिला की है, IT हेड की। एक्सेलेंट वर्ड जानता हो, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग जानता हो और शुड बी एबल टू मैनेज लुक आफ्टर टीम ऑफ 10 टू 12 पर्सन का हो। CCTV को भी मैनेज कर ले और ये जो रिक्वायरमेंट है ये 12 आवर्स का वर्क है। इनके यहाँ का सबसे बड़ा जो पार्ट रहता है वो यही है और ये रनिया की रिक्वायरमेंट है। इंटरव्यू तो कानपुर में होगा बट ये बेस रनिया में रहेगा। रॉ मटेरियल हॉल इंचार्ज है, ग्रेजुएट है, लेबर हैंडलिंग है, हॉल मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग एवरीडे, 8 ईयर एक्सपीरियंस, ये भी एक रिक्वायरमेंट है। थर्ड रिक्वायरमेंट फैक्ट्री ऑफिस वर्क के लिए है। कंप्यूटर वर्किंग, डेटा एंट्री, रिकॉर्ड मेंटेनेंस इन रजिस्टर, डिस्पैच बिलिंग, सेट रिपोर्ट जनरेशन, ऑफिस मिसलेनियस वर्क, इसमें को चाहिए। ये कपिला ग्रुप की 3 रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई। एक कंप्यूटर बेस से बताई, एक रॉ मटेरियल इंचार्ज बताई आपको और एक मैंने आपको बताई IT हेड में है। ये सारे पैकेज 20 के ऊपर के इनके यहाँ के नहीं हैं और ये 12 घंटे की जॉब का भी है। 12 घंटे सुन करके वैसे लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं कानपुर में, तो जिनके हाथ पैर ना फूलते हों, जो रनिया झेल सकते हों, आप समझिए जो बर्दाश्त कर सकते हों, उनके लिए ये जॉब है। मतलब थोड़ा टफ कंडीशन वाले हों या उधर की आत्माएं हैं जो चाहती हैं रनिया की तरफ की, उनके लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अशोक मसाले में एक अभी आज रिक्वायरमेंट आई है, प्रोडक्शन में आई है इनकी, प्रोडक्शन सुपरवाइज़र, मेंटेनेंस सुपरवाइज़र और हेल्पर। अब प्रोडक्शन में ये चाहते हैं वो कैंडिडेट जिन्होंने काम हल्का सा किया हो, प्रोडक्शन में भी काम इन्होंने किया हो। मार्स प्रोजेक्ट्स में सिविल इंजीनियर चाहिए इनको, रनिया, रायपुर और कानपुर देहात के। इधर के बहुत सारे कैंडिडेट जॉब के लिए कहते हैं सिविल इंजीनियर की एक अच्छी प्रोफाइल है। पनकी ऑक्सीजन में 4 मेच्योर सुपरवाइज़र चाहिए, एज 30 साल के ऊपर हो लेकिन जो 12 घंटे बर्दाश्त कर पाएँ जॉब को, छुट्टियाँ इनके यहाँ होती नहीं है, तो देसी तरीके वाली ये कंपनी है। रिस्पॉन्स इंजीनियरिंग में IT होल्डर्स फॉर वेल्डिंग मशीन टेक्नीशियन, फ्रेशर, BCom, BSc कैंडिडेट्स फॉर अकाउंट वर्क, 25 ईयर एज होना चाहिए अकाउंट वर्क में मिनिमम, इन्होंने ये बोला है और ये यहीं की रिक्वायरमेंट है। MP बिरला सीमेंट में अकाउंट एग्जीक्यूटिव जूनियर लेवल पे चाहिए। कृष्णास इंडस्ट्रीज़ में मगरवाड़ा में बीटेक डिप्लोमा, मगरवाड़ा उन्नाव में बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन, प्लानिंग इंजीनियर फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सीनियर अकाउंटेंट, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुजुकी रमेश चुन्नीगंज कानपुर में शोरूम इंचार्ज, टीम लीडर हैविंग एक्सपीरियंस इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। रघुवीर रोलिंग में फोरमैन जूनियर अकाउंटेंट विद गुड टैली नॉलेज, स्टोर सुपरवाइजर। साइन लेदर में रिक्वायरमेंट है, जाजमू कानपुर, सीनियर अकाउंटेंट हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ टैली GST। प्रिसिटेक्स इक्विपमेंट में इंडस्ट्रियल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, गुड लेटर ड्राफ्टिंग एबिलिटी। 15 से 25 का जो सेल्स का बंदा फिक्स सैलरी में जाना चाहता हो, एक्सपीरियंस बात करना अच्छा हो, MBA हो तो बहुत अच्छा काम कर सकता है। स्कैंडियर में जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट इनके पास में स्टोर की है, ये इंडस्ट्रियल सेल्स, सॉरी ये लिखा सब कुछ है, इनको चाहिए क्या पैकेज चाहिए, बस ये नहीं लिखा प्रोफाइल क्या है, तो उन्होंने भेजा तो है। आफ्टर दैट द कैंडिडेट शैल बी ब्रिंग बिजनेस, अच्छा ठीक है, इंडस्ट्रियल सेल्स है। तिरुबाला ग्रुप में RO ऑपरेटर, ग्राफिक डिज़ाइनर। भाई ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए अलग से रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में 25 के पैकेज का इमीडिएट है, अगर वो शू इंडस्ट्री से डिज़ाइनर है तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रिक्वायरमेंट इमीडिएट है। आज बहुत बार आया है, जो लोग हों सुपर हाउस में और तिरुबाला में 2 में ग्राफिक डिज़ाइनर, कोरल फोटोशॉप में जिन्होंने काम किया हो, उनकी अर्जेंट ज्वाइनिंग है।
यूकी प्लस में स्टोर कीपर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट आया है आपके लिए। वैभव ऑयल्स में सिविल साइट इंजीनियर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैविंग एबिलिटी टू जनरेट डिस्ट्रीब्यूटर का एक है। एसडीआरजी का दोबारा से इंटरव्यू कल है। एचआर मैनेजर 80 तक के पैकेज के लिए कल दे सकते हैं, फ्लीट मैनेजर दे सकते हैं, ट्रैकर एमआईएस के दे सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी एक बात समझिएगा, ये केवल कानपुर बेस्ड जॉब नहीं है। पहले 4 महीने गाजीपुर में रहेगा, गाजीपुर में रहने खाने का रहेगा आपका। इनका सेकंड ऑफिस से सारा मैनेजमेंट होगा, फिर यहाँ पे इंटरव्यूज होगा। डीजीवे में सेल्स मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कटारिया ग्रुप में प्लांट हेड, प्रोडक्शन सुपरवाइजर। सुपर हाउस में ग्राफिक डिजाइनर, इलस्ट्रेटर, कोरल फोटोशॉप। भाई सुन लें आप सब लोग, ग्राफिक डिजाइनर सुपर अर्जेंट चाहिए। जितने भी ग्राफिक डिजाइनर हो जाग जाइए। हैवेल्स में एमआईएस एग्जीक्यूटिव, होंडा में सेल्स मैनेजर, सर्विस मैनेजर, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, फीमेल शोरूम सेल्स एग्जीक्यूटिव। 2 व्हीलर में जिन्होंने रॉयल इनफील्ड में काम किया हो, यामा में कहीं काम किया हो, 2 व्हीलर के, अगर वो सेल्स मैनेजर रहे हो, सर्विस मैनेजर रहे हो, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, तो बहुत इमीडिएटली ज्वाइनिंग हो सकती है, पैकेज अच्छा मिल सकता है। सिग्मा में फैक्ट्री मैनेजर, सीट मेटल के, फैब्रिकेशन के, प्रोडक्शन मैनेजर के लिए चाहिए। टीपीआई में अकाउंट मैनेजर 40, सेल्स इंजीनियर 35, माँ शारदा में सीनियर अकाउंटेंट 25, गंगा इंफ्राबिल्ड में सीनियर अकाउंटेंट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, डेन नेटवर्क में परचेज एग्जीक्यूटिव हैविंग ए नॉलेज ऑफ सैप, एसके बेकर्स में सीनियर अकाउंटेंट 20, आरजी टेक्नो में फीमेल एचआर एग्जीक्यूटिव हैविंग ए नॉलेज ऑफ पीएपीएसआईसी, एजीपीओ में मेल फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग ए नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, सिवा निडवेयर सेल्स एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट चाहिए। स्वदेशी फुटवेयर में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए चाहिए। गंगा इंफ्राबिल्ड में सैप एसोसिएट चाहिए। सुपर हाउस में जूनियर सीनियर अकाउंटेंट एमकॉम बीकॉम के 35 पैकेज के लिए चाहिए। जल्दी से बदलने वाले ना हो, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग हो, लिस्टेड कंपनी की बैलेंस शीट संभाली हो तो और अच्छा है। तिरंगा अगरबत्ती में एफएमसीजी एसएम फॉर यूपी वेस्ट चाहिए। कैलिन लाइट्स में मेच्योर डिप्लोमा मैकेनिकल बीएससी कैंडिडेट चाहिए। माँ शारदा में जूनियर अकाउंटेंट लाइजिंग ऑफिसर चाहिए। एसेसरीज मैनेजर सीआरई का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुभाष मसाले में जूनियर सीनियर अकाउंटेंट चाहिए। एसएनआरवी में मेल फीमेल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर चाहिए। अशोक मसाले में जूनियर अकाउंटेंट हैविंग ए नॉलेज ऑफ टैली। सुमित इंजीनियरिंग में बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन सुपरवाइजर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ ड्राइंग्स। फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस। एमएलए ग्रुप में मैकेनिकल केमिकल फैक्ट्री सुपरवाइजर चाहिए। ईस्टर्न ग्लोबल में ई टेंडर एग्जीक्यूटिव। एमएलए ग्रुप में ये तो एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। एमएलए ग्रुप की सारी रिक्वायरमेंट अभी आपकी जो परचेज, मार्केटिंग मैनेजर, सारी प्रोफाइल्स अभी एक्टिव हैं जितनी बताई थी। परफेक्ट पॉइंट में फीमेल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ब्यूटी मैनेजर, काउंसलर, रिसेप्शनिस्ट। राज एसेंस में सेल्स गर्ल्स, स्टोर इंचार्ज, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव विद गुड कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर बिलिंग, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव। सतकीर्ति एजेंसी में मेच्योर फीमेल ऑफिस असिस्टेंट हैविंग गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस। सैटर्न एंटरप्राइजेज में मैकेनिकल सुपरवाइजर। एसजी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस एंड नीडी सुपरवाइजर, ये इमीडिएट उसी दिन फाइनल होंगे। मोनिटी में परचेज एग्जीक्यूटिव सेल्स कैंडिडेट चाहिए। मोनिटी में जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। रोटोमैकपम में मजाक मशीन प्रोग्रामर कम ऑपरेटर, सीएनसी मशीन सेटर कम ऑपरेटर, प्रोडक्शन इंजीनियर एंड सुपरवाइजर। 360 आईटी सॉल्यूशंस में सीएसएस, पीएचपी, वर्डप्रेस, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, बूटस्ट्रैप, जेक्यूरी में जिन्होंने काम किया वो उनके लिए ये इमीडिएट ज्वाइनिंग हो सकती है। माय डियर कैंडिडेट, इतनी सारी शेयरिंग में जो किया गया है, जूनियर, मिडिल लेवल, अपर लेवल, हाईएस्ट लेवल, सारी लेवल की जॉब आपके पास में, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सब कैटेगरी की जॉब को लेकर के जो जॉब हंट ड्राइव लगातार एफर्ट कर रहा है इस वीक में ज्वाइनिंग को लेकर के। गर्मियाँ मत मनाइए, गर्मियों में घर मत बैठिए, पानी पीते हुए, दौड़ते हुए जॉब की ज्वाइनिंग में ज़रूर आइए। जितना ज़्यादा आप अपने को डिले करेंगे उतनी ज़्यादा ज्वाइनिंग कोई और लेता जाएगा। जिम्मेदारी आप खुद अपनी लेंगे तभी हल भी निकल के आएंगे। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव, mysurejob.com। थैंक यू।